हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर प्रॉप्स ड्रिलिंग होता क्या है और उसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे एक पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैंने जो 4 बॉक्सेस क्रिएट करके रखे उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारे 4 डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। अब यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहा है, दैट इज माई पेरेंट। ये जो फर्स्ट मेरा है वो है मेरा पेरेंट। देन नेक्स्ट मेरे पास जो है वो क्या है, मेरे पास वो उसका चाइल्ड है। अब जो थर्ड वन है वो जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है उसका चाइल्ड है। एंड जो लास्ट वाला है मेरा वो क्या है, तो वो मेरा जो सेकंड चाइल्ड है उसका भी चाइल्ड है। सो नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ से डेटा को लेके जाना है। कहाँ से डेटा को कहाँ तक लेके जाना है पहले वो समझते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से सिंपली डेटा को लेके जाना है और यहाँ तक लेके जाना है। तो डायरेक्ट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पेरेंट्स से डायरेक्टली सब चाइल्ड के ऊपर कभी भी डेटा को ले नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली अगर हम बात करें तो उसके अंदर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मेरा जो पेरेंट है उस पेरेंट से मुझे डेटा को पास करवाना पड़ेगा मेरे चाइल्ड को। अब वो चाइल्ड जो है उसका जो भी चाइल्ड है उसको डेटा पास करेगा, एंड देन वो चाइल्ड उसके सब चाइल्ड को डेटा पास करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मेरा पूरा एक कॉन्सेप्ट बनेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब ये प्रॉप्स ड्रिलिंग किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं, हमारे कोड के अंदर हम इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, और इस पेज के ऊपर आने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 अलग-अलग या फिर 4 अलग-अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉम्प ए। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, कॉम्प ए ले लिया है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा जो होगा वो होगा मेरा फर्स्ट चाइल्ड। मेरा जो app.js है ना, वो मेरा क्या होगा, मेरा जो app.js है वो मेरा एक्चुअली पेरेंट कंपोनेंट रहेगा। एंड नाउ comp.js जो मेरा बना है वो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसके अंदर RAFCE करके मेरा जो कंपोनेंट है उसको मैं करवा लेता हूँ एक्सपोर्ट। अब दूसरा मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ कॉम्प बी डॉट JSX। तो ये मेरा सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। सो मैं अगेन यहाँ पे RAFCE करके इसको भी मैं करवा लेता हूँ इंपोर्ट। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे थर्ड कंपोनेंट एक और चाहिए। सो मेरा अब क्या, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कॉम्प सी डॉट JSX। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड बना लिए हैं। ओके, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरा जो भी कंपोनेंट है वो यानी कि app.js है उसके अंदर में मेरे कॉम्प ए को कॉल करवा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं राउट बनाने वाला हूँ। राउट एग्जैक्ट पाथ जो मैं देने वाला हूँ यहाँ पे वो होने वाला है लाइक, यहाँ पे हम दे देते हैं, चलिए हम यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं, सिंपल हमारा पार्स रखते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ एलिमेंट, एलिमेंट इज इक्वल टू करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे कंपोनेंट का नेम दे देता हूँ। सो मेरा है कॉम्प ए, तो मैंने यहाँ पे कॉम्प ए लिख दिया, और हमने कॉम्प ए ऊपर की तरफ इंपोर्ट भी हो चुका है। एंड दैट्स इट, ये मेरा हो गया। सो ये मेरा राउटर क्रिएट हो चुका है, कॉम्प ए मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है टेस्ट के अंदर। ओके, बट नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे डेटा पास करवाना है। सो हम डेटा को किस तरीके से पास करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली नेम इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे एक नेम पास करवा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे पास करवा दिया कमिंग। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे कॉम्प बी के अंदर। तो चलिए, ये मेरा कॉम्प बी है। नाउ अब मुझे देखिए, मुझे यहाँ पे जो है नेम आ जाएगा मेरा। सो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं ले लेता हूँ नेम। ओके, बट मुझे नेम यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना है। नेम मुझे कहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो मेरा जो कंपोनेंट, सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, हमने कॉम्प बी के अंदर कर दिया, हमारा आएगा कॉम्प ए के अंदर। एक्चुअली हमने कॉम्प ए को अभी पास करवाया। सो यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, एंड नाउ कॉम्प ए के अंदर हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है। ओके, नाउ अब ये जो मेरी वैल्यू है वो मुझे कहाँ पे प्रिंट करवानी है, तो मुझे उसे प्रिंट करवाना है मेरे कॉम्प सी के ऊपर। लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है एक पैराग्राफ या फिर H1, एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज, इस तरीके से कुछ। एंड उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद मेरा नेम आना चाहिए। सो नाउ अब इसको किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। सो हम यहाँ पे कॉम्प ए के अंदर आ जाते हैं, और कॉम्प ए के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉम्प बी। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉम्प बी को इंपोर्ट कर दिया है। एंड नाउ उसके ऊपर मैं अगेन सेम पैरामीटर पास करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे प्रॉप्स की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ।
ओके, तो अब मेरे जो कॉम्प बी में नेम की वैल्यू चली जाएगी। अब यहाँ पे अगेन आता हूँ एंड नाउ यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ लाइक नेम। तो चलिए यहाँ पे भी मेरे पास नेम आ चुका है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉम्प सी नेम इज इक्वल्स टू एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगेन हम क्या पास करवा लेते हैं, हम पास करवा लेते हैं नेम। सो मेरा एक और हो चुका है यहाँ पे, तो देखिए फिर से हो गया। एंड नाउ अब आ जाते हैं हम कॉम्प के अंदर और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम को रिट्राइव करवाता हूँ। सो नाउ अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम एंड नाउ अब जब हम इसे रन करेंगे, सो एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट एंड टेस्ट लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट होके आ गया, माई नेम इज तमीम। तो देखिए यहाँ पे मेरा कंपोनेंट कौन सा प्रिंट हो रहा है, मेरा कंपोनेंट जो प्रिंट कर रहा है वो कंपोनेंट सी को प्रिंट कर रहा है। जबकि मैंने यहाँ पे मेरे पेरेंट के अंदर क्या किया था, मेरे पेरेंट के अंदर अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे तो मैंने ऐड कौन सा कंपोनेंट किया था, कंपोनेंट ए किया था। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी को ऐड करवाया, कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी को ऐड करवाया एंड देन मैंने प्रॉप्स के थ्रू डेटा जो पास किए है, उसी पास करने की जो हमने मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट किए उसको हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। सो दैट इज एग्जैक्टली प्रॉप्स ड्रिलिंग। आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। ऑल्दो इट इज नॉट अ प्रिफरेबल मेथड, ये मेथड प्रिफरेबल नहीं है, हम उसकी जगह पे कंटेक्स्ट एपीआई और अलग अलग चीजों का यूज करेंगे। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है, प्रॉप्स ड्रिलिंग किस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अगर ये चीज पता चल गई है, समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। और किसी ने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस या फिर हमारी ये जो वॉच लिस्ट है उसको नहीं देखा है, तो यहाँ पे हमने उसकी लिस्ट भी दी है, उसको एक बार जरूर से देख लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।